नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोटो और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज़ राजस्थान। आज हम आपको ले चलते हैं सीधा राजावास तालाब में, जहां कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम जानेंगे क्या ऐसी स्थितियां रही जिससे राजावास तालाब का निर्माण हुआ, और राजावास तालाब में आज भी लोग झूठ पकड़े जाने के डर से नहीं गुजरे जाती है। वहाँ तक पानी का फैलाव ही फैला हुआ है, और ब्यावर के आसपास में बड़े तालाबों में राजावास का तालाब भी माना जाता है। और यहाँ की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस एरिया में आज भी मगरा के अंदर कहीं अगर कोई लोग अगर झूठ को पकड़ना चाहते हैं, या कोई लोग झूठ बोलते हैं, या किसी को अगर सच का साक्ष्य मारा है राजावास की पाल का। और हमारे नजदीक कैलाश सिंह। केला जी, आपका गांव कौन सा? राजावास। राजावास है। अच्छा, आप कितनी देर उठ खड़े हो? मैंने गया 2 घंटा है गया। 2 घंटा ही गया। तो ये राजावास को जो तालाब है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। और 1900 मैं पैदा ने भी पहली डा गया 1982 डाक्यो है ना। 1982-83। हाँ, अब 42 साल के बाद में ये वापस चादर डाके। हाँ अच्छा, ये तालाब वास्तव में देखने योग्य, क्योंकि जहाँ तक नजर जाए जी, वहाँ तक पूरा तालाब ही तालाब है। तो आपको तो एक अलग ही खुशी हो रही होगी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, आपका जन्म ही नहीं हो उससे पहले 10 साल पहले, जन्म से भी 10 साल पहले डाके। अच्छा, एक बार वापस आपका नाम? कैलाश सिंह। साथियों, जैसा कि हमारी लगातार कवरेज जारी है, मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि खतरों से खाली नहीं है ज़्यादा आगे जाना, लेकिन हम यहाँ के स्थानीय से मिलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह दरवेन। अच्छा सर, राजेंद्र जी, इस तालाब के बारे में कुछ जानकारियाँ बताइए, क्योंकि आज हम राजावास की पाल में लाइव आए हैं, तो लाइव हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि इस तालाब के बारे में वास्तव में, क्योंकि मेरे दर्शक जो है दुबई और बाहर के भी मेरे दर्शक हैं, तो उन दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए मेरे पीछे की ओर राजावास के लोग हैं, तो कुछ ही देर में ये तालाब छलकने वाला है, उसका इंतज़ार हो रहा है। हाँ राजेंद्र, मैं बताना चाह रहा हूँ सर, 1983 के आसपास ये तालाब छलका था। उसके बाद में अभी तक ये वापस फर्स्ट चांस हो रहा सर। अच्छा मतलब मेरे जन्म से भी पहले छलका था ये। अच्छा। उसके बाद हमें भी देखने का सौभाग्य मिल रहा है, और हम सब लोग इसी के लिए उत्सुक है कि हम भी एक बार देख ले छलकता हुआ। कहीं न कहीं तालाब के छलकने की खुशी आपके चेहरे पे झलके। बिल्कुल बिल्कुल सर। इधर इसीलिए हम सब लोग ग्रामवासी सब इधर रखते हैं। छलकेगा और आपके चेहरे पे एकदम खुशियाँ झलके। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात है। और राजेंद्र जी, इसके बारे में और कुछ? बस हम तो यही जानना चाह रहे थे, एक बार झलकता हुआ देखे, उसके बाद में कई बातें बने। बोलो पालेसर महाराज की जय हो। श्याम की जय हो। भारत माता की जय हो। राजा तालाब की जय हो। दोस्तों, ये जो जयकारा सुन रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक खुशी का जयकारा है। जो जितने भी लोग खड़े हैं उनमें 1-2 लोग जरूर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने शायद इसको लास्ट टाइम में छलका होगा। 1983 की बात बता रहे हैं। लगभग 1983 के अंदर लगभग 42 साल बाद में ये तालाब छलकेगा। इसका हम आपको लाइव दिखाएंगे, आप बने रहिए वन आई न्यूज़ राजस्थान के साथ। इसकी पहाड़ है जहाँ पर हमारी लगातार कवरेजिंग चल रही है। ग्राउंड जीरो पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको कवरेजिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि लगभग कल हमने आपको 41 वर्ष बाद छलका काबरा का तालाब दिखाया, और आज हम पहुंचे हैं राजावास तालाब, जो कि लगभग 42 साल बाद में लास्ट। आपका महेंद्र जी, कैसे आए हुए? हम ये हमारा तालाब देखने आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली रहते हो? अच्छा, इस तालाब के बारे में कुछ जानकारी है आपको? पहले क्योंकि नजदीकी कालिंजर की होती। ये बहुत साल पहले डाका था, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन अब बस थोड़ी सी उम्मीद है कि डाकने वाला है। और खुशी भी है। खुशी भी है, अच्छा। इसलिए माता जी और यहाँ पे सब देव देवती खुशी भी है। और पानी ही पानी है। सामने कालिंजर की माता जी का सीन आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने की तरफ एक नई होटल जो बनी है, केबाजा होटल, वो दिखाई दे रही है। इसके जस्ट एक तरफ देखिएगा
ये राज्यवास का पूरा गांव दिखाई दे रहा है, ये राज्यवास की पाल दिखाई दे रही है। तो मैं आपको आज दिन भर हमारी विशेष पेशकश में स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं राज्यवास की पाल। तो राज्यवास की पाल पर बाबा रामदेव का मंदिर भी है, जहाँ हमारी टीम पहुंची है बाबा रामदेव मंदिर में। और आज सौभाग्य की बात है, आज तेजा दशमी और बाबा रामदेव जयंती भी है। जैसा मैं आज सुबह से आपको राज्यवास की पाल का लाइव दिखा रहा हूं। मैं आपको राज्यवास तालाब के नाम से फेमस है, लेकिन राज्यवास और कालिंजर की दोनों की सीमाओं को जो जोड़ता है वो तालाब है राज्यवास का तालाब। इस तालाब के यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे साथ में बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो हमारे से ज्यादा जानकार हैं, उनसे हम जानते हैं। प्रणाम दादाजी, कोई नाम आप रो? मेरा नाम कालू सिंह कुमार है सर। कालू सिंह जी पवार साहब, कालिंजर कालिंजर के। इस तालाब के बारे में आप कुछ जानकारियां बताइए, जैसे इस तालाब को बनवाया किसने? सर हमको जो विदित है ना वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो आपने सुना है। सुना है, जयपुर की महारानी थी। उस रानी का क्या गर्भ छोटा टावर होने वाला था, तो उसकी सोतेली रानी ने गर्भ बांध दिया, भाई इसके लड़का पैदा नहीं होना चाहिए जी। हैं। तो उस रानी ने अपने राजा से हुक्म माना कि भाई आप मेरे को धन दौलत दो, हाथी घोड़ा दो, तो मैं बाहर घूमने जाऊँ। फिर वो वहाँ से रवाना होगी और पुराने ब्यावर में उसने आके डेरा डाला जी। पुराने ब्यावर है हाँ। वहाँ डेरा डाला। फिर वो रात में हिसाब करने के बाद में जी बाहर निकली, जी। तो अपने काली का पहाड़ है उसमें हाथीगुर बाबा है, वहाँ जोत लगती नजर आई माता जी के। फिर वो वहाँ से सिपाही साथ में लेके, ये पहले नदी थी, ये तालाब नहीं था जी। ये नदी बहती थी अच्छा। उस समय, जैसा मैंने सुना है जैसा बता रहा हूँ। नदी बहती थी तो उसको पार करके वो ऊपर गए। तो उस समय वहाँ जो महात्मा था वो समाधि में बैठा हुआ था, कालिंजर की माता के वहाँ। हाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर। जी जी। तो फिर वो महाराज बोला साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ माता जी। बोला आपके पास कोई आदमी है? कह है साहब कि उसको जयपुर भेज के ढूंढी बिठवा दो कि साहब राजा साहब के लड़का जन्म गया है, राजा साहब के लड़का जन्म गया है। तो इधर तो उसने जयपुर भेज दिया, आदमी ढूंढी बिठवा दी। तो उसके जो सोतेली रानियाँ थे ना, वो गर्भ बंधवा रखे थे गड़े का। तो उसने जाके कहा उस जानकार को भाई क्या सही नहीं किया काम। तो उन्होंने गड़ा जो ही सीधा किया, इधर भगवान की कृपा हुई, जो राजा साहब का जन्म हो गया, कमर का जन्म हो गया। फिर वो बोली, रानी बोली साहब आपके सोने की पेड़ी लगवा दूँ। महाराज से कहा, बोले सोने की पेड़ी मत लगवाओ, सोने की पेड़ी तो चोर ले जाएंगे। तो फिर क्या करना कि ये नदी जारी है, इसको धर्म तलाई के रूप में आप बनवा दो, जो गाय हैं भैंस हैं जानवर पानी पिएंगे। तो फिर उसने हुक्म दिया आदमियों को। पहले आदमी ऐसे ही मोटे तगड़े थे, तो ये अथुन के मेरे हिसाब से अथुन है ना, वहाँ से ये पत्थर लाए हुए हैं। अच्छा। वो रेडी के हिसाब से लाए। फिर उन्होंने एक रात में ये पहाड़ बनवाया। अच्छा, एक रात में ये? एक रात में सुना है हमने। इन्होंने ये पूरी कहानी बताई थी किस प्रकार एक महारानी, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन कई बार क्या होता है द्वेषता के कारण उनको को बांध दिया जाता है। और उसी को लेकर के किसी ने बताया कि इस स्थान पर जो आप लोग आज वर्तमान में कालिंजर की माता के नाम से जो फेमस रहे हैं, इस शिव मंदिर के यहाँ पे एक अलौकिक, मतलब एक अलग ही प्रकार का अनुभव हो रहा है। हम पहुंचे हैं बिल्कुल शिव मंदिर के अंदर, जो अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है। बनने के बाद में इसका नज़ारा कुछ और होगा, लेकिन हम आपको लाइव अपडेट के दौरान अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है इस काम को लेकर के हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ राज्यवास के तालाब के साथ साथ कालिंजर का ये भाग है, कालिंजर की ओर का ये भाग है। ये शिव मंदिर के बिल्कुल
अभी हम यहाँ पे आपको महंत जी से भी मिले। हाँ, गुरुदेव आपका नाम? हरिपुरी। हरिपुरी जी महाराज। गुरुदेव, मैं आज राज्यवास के तालाब को देखने के लिए आया था और हमारे दर्शकों को भी इस राज्यवास के तालाब के बारे में थोड़ी जानकारी दिखानी थी। हमने कई लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ये राज्यवास का जो तालाब है इसको एक रात में बनाया गया है और यहाँ पे कोई एक संत महात्मा रहते थे। इसके बारे में पूरी कहानी थोड़ा सा आप बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। संत महात्मा रहते थे वो कालिंजर के पहाड़ में। जी उनका नाम था हाथीगर बाबा। जी। उनके क्यों? एक पैर हाथी का था, जी। इसलिए उनको हाथीगर बाबा कहते थे। तो जयपुर महाराजा के महारानी के वो बच्चा नहीं हो रहा, 11वां महीना चल रहा था। तो राजा को चिंता हुई, वो दूसरी महारानियों ने क्या तांत्रिक टोटवा करवा रखा था इससे कि जन्म नहीं हो रहा बच्चे का। तो जयपुर महाराजा को ये हाथीगर बाबा के महात्मा के बारे में जानकारी मिली, भाई वो सिद्धि महात्मा है, वो आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं। जी। तो जयपुर महाराजा फिर यहाँ पधारे। तो एक रात उन्होंने राज्यवास की है, शांति इस पर रात की है, वास किया, रात रुकी। तो यह राजा ने वास किया, इसलिए इस गांव का नाम पहले राजवास कहते थे और अब यह राज्यवास कहते हैं। अच्छा। जानकारी हुई हाथीगर बाबा के महात्मा के बारे में कि भाई सिद्धि महात्मा है हाथीगर बाबा और ये आपकी समस्या को सुलझा जाके जाओ, जो समस्या समाधान हो जाए। तो जयपुर महाराजा आए यहाँ पर पहले राज्यवास के गांव के पास एक ये छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर रुके विश्राम किया। हाँ, तो राजा ने वास किया, इसलिए पहले इस गांव का नाम राजवास कहते थे और अभी इसको राज्यवास कहते हैं। मतलब राज्यवास का पुराना नाम है, राजा ने एक रात के हाँ वास किया इसलिए राजवास कहते थे गांव का नाम, राजा ने वास किया था। फिर महात्मा को वो जयपुर महाराजा को वो जोत नजर आई जब महात्मा रहते थे ना वहाँ। फिर जयपुर महाराजा फिर वो महात्मा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने अपनी समस्या महात्मा को बताई। महात्मा सिद्धि महात्मा थे वो, तो उनको तो पता चल गया कि ये मतलब कोई किसी ने तांत्रिक टोटका करवा रखा है महारानी के, इसलिए ये बच्चे का जन्म नहीं हो रहा। तो फिर महात्मा वो सिद्धि महात्मा थे, तो उन्होंने महाराजा को बोला कि आप जयपुर में जाके वो टूंडी भिजवा दो कि महारानी के बच्चे का जन्म हो गया, कुंवर का जन्म हो गया। उन्होंने सिर्फ महाराजा को यही बोला महात्मा ने। फिर महाराजा ने वहाँ जयपुर में जाके वो मतलब वही कहानी हुई। हाँ, डूंडी बजवा दी। ये डूंडी बजवा दी कि इसके हो गया और उसने वास्तव में ये हो जाता है। हाँ, नहीं, अच्छा, ये पाल कैसे बनी? वो बता रहा हूँ ना जी। तो फिर वो डूंडी बजवा दी। जी। तो वो जो महाराणा ने वो जो दूसरी रानियों ने जो टोटका किया हुआ था तांत्रिक, वो उनको पता चला कि यार ये कैसे हो गया बच्चा, हमने तो ये उनके वो टोटका कर रखा है। वो भागी वो उनके तांत्रिकों के पास गई कि आपने ये कैसा कामण किया, वो तो महारानी के तो हो गया, कुंवर लड़का हो गया लड़का। तो फिर वो तांत्रिक भाग के गए जहाँ पर वो कामण दबा रखा था जमीन में, वो मिट्टी के छोटा सा बर्तन है उसमें दबा रखा था। तो हाँ, उसका ढक्कन खोलते ही वो कामण फेल हो गया और महारानी के उस समय वो जन्म हो गया। उसके बाद में उसके बाद में ये ब्यावर में हुआ था उसका जन्म महारानी जी, उसका नाम ब्यावर पड़ गया। महारानी का बच्चा, वो पहले ब्याहना कहते थे ना बच्चे होने को। तो फिर जयपुर महाराजा खुश हो गए और वापस आए महात्मा के पास इनाम देने के लिए। महात्मा को बोला कि भाई हमारे रानी के वो कुंवर का जन्म हो गया, हम बहुत खुश है, बोलो क्या चाहिए आपको इनाम। तो महात्मा तो वो बोला भाई मैं तो फकड़ फकीर हूँ, मैं तो माया तो मेरे को चाहिए नहीं, माया से तो हम क्या करें, फकड़ फकीर है हम तो। भाई महात्मा ने बोला फिर ये जो गंगा नदी बह रही थी, पानी बह रहा था ना, इधर भी ये छोटी पहाड़ी कालीजी की तरफ, राजावास की तरफ भी छोटी पहाड़ी, इन दोनों के बीच में पानी बहता था ना। वो तो 7-12 महीने चलती थी, झरने चलते थे, जंगल थे उस टाइम।
भाई राज्यवास की तरफ भी वो पहाड़ी है छोटी, ये कानेजर की तरफ भी छोटी पहाड़ी, इन दोनों के बीच में ये आप एक पाल बनवा दो, ये पानी यार रुक जाएगा, ये धर्म चढ़ाई बन जाएगी, ये जो जानवर वगैरह जानवर पानी पियेंगे। फिर बोलते हैं जयपुर महाराजा ने ये पहाड़ बनवाई। तो यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थरों का क्या राज है? ये बड़े बड़े पत्थर तो ये खानों से लाए होते। गुरुदेव, एक चीज मैंने यहाँ पे अजीब सी सुनी है, इस पूरे एरिया में मैंने कई जगह पे सुना है कि जब कोई घटना घट जाती है, घटना का मतलब चोरी या किसी प्रकार का कोई लाछन लग जाता है, और उसको सच साबित करवाने के लिए कहीं ना कहीं लोग अड़िंग रूप से आज भी ये कहते हैं कि या तो सारण सिरियारी के सारण के दरवाजे खुलवाओ या राज्यवास की पाल पे चढ़ो। इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, ये क्या है? ये राज्यवास की पहाड़ पर शिव मंदिर है यहाँ पे, तो ये शिव मंदिर पर कोई भी चोरी हो जाती है या कोई भी ऐसी घटना घट जाती है तो वो यहाँ अगर कसम खिलाने के लिए लाते हैं मंदिर पर जी, शक के आधार पर, जी शक के आधार पर लाते हैं। किसी भी मुजरिम को भाई शक होता है भाई इन्होंने ये चोरी की है या मतलब कोई जो भी वारदात की है, हम्म। गुनाह किया, शक के आधार पर यहाँ पे लाते हैं मंदिर में और कसम खिलवाते हैं। जी, कसम खिलवाते हैं। कई तो जो वास्तविकता में जो दोषी होते हैं तो वो ऊपर आते ही नहीं, जी मंदिर में आते नहीं है वो। कई इन केस अगर कोई आ जाता तो आ जाते तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने झूठी कसम खाने पे कि एक बार राज्यवास में एक सोने की चेन चुरा ली थी एक औरत ने जी, वो आके यहाँ झूठ बोल गई जी, फिर वो एक टीचर था उनकी चुराई जी, तो फिर क्या कि दूसरे दिन वो टीचर वापस आए यहाँ पे कि हमको चेन मिल गई, तो वो जिन्होंने यह झूठी कसम खाई थी तो वो वापस जाके वो चेन जो मार साहब के घर में पटक दी। नहीं ऐसा कुछ वाह, ऐसा कुछ पटक दी। एहसास उसको होता मतलब है? एहसास हुआ ना, उसने झूठ जी। बोला तो एहसास जी। हुआ उसको, जी, तो झूठ बोला तो उसको एहसास हुआ कि मतलब कि मैंने झूठ बोल दिया मंदिर में आकर, उसने घर पे जाके वो चोर ने वापस वो उसने चेन अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। वो उसने बताया नहीं, वो उसने मार साहब को नहीं बताया भाई मैंने चोरी की, लेकिन वो चेन वापस उधर घर में जाके मतलब पटक दी। भगवान की कृपा रही है। हाँ, वो उनकी कृपा रही। और एक बार वो एक राज्यवास में मुश्ताक नाम का वो कसाई है बकरे खरीदने वाला, जी, वो एक यही गांव से आसपास के गांव से बकरे खरीद के लाया, जी, फिर वो उधार लेकर आया, फिर वो बकरे वाला उससे पैसे लेने आया तो वो बोलता मैंने तुमको पैसे दे दिए, जबकि वो उसका साइन है उसको पैसे दिए नहीं बकरे को। तो फिर वो बकरे वाले ने बोला भाई यहाँ पहाड़ पर मंदिर पे चलो और कसम खाओ कि आपने ये पैसे दे दिए। वो बकरे वाला वो बोलता है दे दिए, वो बोलता है नहीं दिए। फिर वो कसाई यहाँ कसम खा गया, झूठी कसम खा गया। मुश्ताक उसका भाई मर गया दूसरे दिन ही, मुश्ताक का भाई। तो ये तो एक सहयोग भी हो सकता है। वो एक मतलब वो इतिहास बन गया ना एक तरह का। अच्छा, बाकी तो एक सहयोग भी हो सकता है, क्या पता। क्या पता, लेकिन वो अपन अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं भगवान की लीला जरूर। हाँ, वो नुकसान हो गया मतलब, क्योंकि दूसरे दिन ही उसका भाई खत्म हो गया। ठीक है, बहुत वो बहुत घर पे धन्यवाद। सोते वो मतलब एकदम क्या वो उसकी तबीयत खराब हुई दुख। जी महाराज जो कि राज्यवास में लगभग 15 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और लगभग ये यहाँ स्थानीय है। इन्होंने पूरी कहानी बताई। आप बने रहिए वन आई न्यूज राजस्थान पर, हम आपको और लाइव मैंने आज सुबह से बताया आपको, राज्यवास और कालिंजर के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है, जिसको लगभग राजा महाराजाओं ने, जयपुर के महाराजा की पूरी कहानी हमने आपको बताई थी, उनके द्वारा ये एक रात में बनवाया गया था। और इसी को लेकर के आज हमारी स्पेशल पेशकश के तहत हम आपको राज्यवास की पाल के पूरे नज़ारे के बाद में एक, जिसको हम बोलते हैं रपट, जहाँ से पानी गिरता है, वहाँ पे भी कुछ लोगों का जमावड़ा है पूरा का पूरा, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जो तालाब है, मैंने कल आपको स्पेशल कवरेज में दिखाया था काबरा का तालाब, जो 41 साल बाद में छलका, वहीं आज राज्यवास का तालाब लगभग लास्ट बार 1983 के आसपास छलका था, और आज इस बात को लेकर लगभग 42 साल के आसपास हो चुके हैं। 42 साल बाद में अगर कोई तालाब छलकता है तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर एक अलग ही झलक दिखाई देती है। इसी झलक को लेकर के हमारी स्पेशल टीम जो पहुंची है आज ये
जो हमारे बीच में जो जितने भी लोग देख पा रहे हैं, इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं इस चीज की, इस बात की खुशी है कि गंगा मैया की बोलिए कालिंगर माता की बोलिए केसरिया कवारे की बोलिए शंकर भगवान की ये एक खुशी है। खुशी इस चीज की है, इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया होगा, तब ये पानी का जो तालाब है वो छलका था और आज लगभग 42 साल बाद में छलक रहा है। तो इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद एक बार इनको देखने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में खुशी तो है। आप बने रहिए वन आई न्यूज पर, आपको स्पेशल कवरेज के तहत हम दिखाने जा रहे हैं। वन आई न्यूज की पूरी टीम आपको पल पल की जानकारी दे रही, कब जब तक ये तालाब छलकेगा तब तक वन आई न्यूज जो आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। वन आई पहुंची, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, आप लोग देख पा रहे हैं वन आई न्यूज पर। हमारी 58 साल मेरा नाम चिमन सिंह जी है साहब, कहाँ से रहने वाले हैं? राजावास का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज छलकने से पहले जो गाँव के जितने भी ग्रामीण हैं और स्थानीय सरपंच साहब का जो चेहरा है वो छलकने से पहले खुशी से झलक रहा है। तो इसी झलक को लेकर के हम पूछते हैं। सर, सरपंच साहब नमस्कार सबसे पहले तो। नमस्कार सर। और आपको शुभकामनाएं देते हैं, आज शायद आपका तालाब छलकने वाला है, तो इसको लेकर के आपके चेहरे पे जो खुशी है उसके बारे में थोड़ा सा। हमने तो अब तक सुना था कि चादर चली थी, नहीं हमारा जन्म ही नहीं हुआ उससे पहले चादर चली 83 में। 83 के बाद में लगभग आज 42 साल होने जा रहे हैं। तो एक बहुत लंबे अरसे बाद ये चादर चल रही है और मैंने तो मेरे जीवन में पहली बार इतना पानी तालाब के अंदर देखा है। तो मैं क्या, पूरा गांव, आसपास के लोग सब खुश है और होना भी चाहिए कि ये पानी जो वास्तव में हमारी मूलभूत आवश्यकता, पहली आवश्यकता, और पानी है तो सब कुछ है। तो जैसे ही हमारे तालाब पे पानी की मात्रा लगातार बड़ी आवक जैसे बढ़ती जा रही है, तो हर कोई अपडेट रहना चाहता है, अब कितना पानी आएगा, अब कितना पानी आएगा, कितनी देर में चादर चल जाएगी। तो इस चीज को लेकर हर कोई मतलब यूँ कहेगा खुशी से मतलब झूम उठा है। मतलब हर उत्साह मतलब लोगों में देखता ही नजर आता है कि हर कोई चाहता है कि चादर चल जाए। तो जब भी चादर चलेगी तो हम सब लोग इसका स्वागत के लिए आतुर हो रहे हैं कि चादर चले। और हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि भोलेनाथ इस बार गंगा मैया को हमारे यहाँ उतारेंगे और हम सब इसका लाभ लेंगे और गंगा मैया के दर्शन होंगे। इसी विश्वास और आशा में हम सब लोग लगे हैं। ये जो राजेवास तालाब है, हमारे दो गांव राजेवास और कालिंजर की साझी विरासत है। दोनों गांवों को आपस में मजबूती से जोड़ रखने में बहुत बड़ी अहम भूमिका इस तालाब और इस पहाड़ की और इस पूरे क्षेत्र में जो महिमा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और वो ऐतिहासिक एक और नए गौरव की ओर बढ़ रहा है। तो हम सब इस गौरवशाली क्षण के साक्षी होना चाहते हैं। बहुत जल्द ये क्षण हमारे सामने आएगा। हमारे गांव के नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों को इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि तालाब की चादर चले और हम सब उसे चलता हुआ देखना चाहते हैं। और आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों, आज सुबह से मेरी स्पेशल कवरेज के दौरान आप लोगों ने देखा कि पल पल की जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब कुछ ही समय में लगभग आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर ये तालाब छलकने वाला है। मात्र आखिरकार वह समय आ ही गया जब राजेवास का तालाब छलक पड़ा। आप लोगों ने देखा मेरे सामने की ओर ये जो राजेवास का तालाब है, जहाँ से पानी छलक पड़ा है और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हाँ दोस्तों, 42 साल बाद में ये जो राजेवास का तालाब है जिसकी मोहरी चली है और ये छलक पड़ा है।